तो 30 डे एक्सेल माइक्रो कोर्स के तीसरे दिन हम लोग सीखे थे फिल्टर डेटा इन एक्सेल। किसी भी डेटा को फिल्टर कैसे किया जाता है, कैसे टेक्स्ट फिल्टर, कलर फिल्टर, ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। लेकिन जो है अब हम 30 डे एक्सेल माइक्रो कोर्स का जो है हमारा चौथा दिन है, जिसमें हम सीखने वाले हैं एडवांस फिल्टर इन एक्सेल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक डेटा ले रखा है, पिछले क्लास में आप लोग सीखे थे इस डेटा में फ़िल्टर या तो हम होम में जाके यहाँ से फ़िल्टर यूज करते थे या फिर डेटा में जाके हम लोग फ़िल्टर का यूज करते थे। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इस ओरिजिनल डेटा में फ़िल्टर का यूज ना करके हमें एडवांस फ़िल्टर सीखना है। लेकिन हम इस ओरिजिनल डेटा में फ़िल्टर का यूज नहीं करेंगे। कहाँ यूज करेंगे? किसी अदर लोकेशन या फिर किसी अदर शीट पे। ठीक है, किसी अदर लोकेशन या फिर किसी अदर शीट पे हम एडवांस फ़िल्टर सीखेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले हम सिटी वाइज जो है फ़िल्टर यूज करना चाहते हैं। तो सिंपल हमें कॉपी करना है एंड देन जहाँ पे हमें इसको चाहिए इसको हम पेस्ट कर देते हैं। एंड देन उसके बाद हमें एडवांस फ़िल्टर में जाना है। उससे पहले हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, एक बार सेलेक्ट करेंगे एंड देन एडवांस फ़िल्टर में जाने के बाद यहाँ से हमें अनदर लोकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो हमारा लिस्ट रेंज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर हमारा शो कर रहा है। ठीक है, एंड देन हमारा कैटेरिया रेंज है, इसको क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे हमारा जो कैटेरिया रेंज है ये है। ठीक है, जो हमने कॉपी पेस्ट किया था, तो हम इसे भी दे देते हैं। एंड कॉपी टू यानी हमें कहाँ पे इसको देना है, कहाँ पे शो करना। सिंपली हमें क्या करते हैं, आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं या फिर यहाँ पे भी। ठीक है, हम यहीं पे इसको शो करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें कॉपी टू इसका लोकेशन देने के बाद ओके कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुणे का हमारा जो है आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी हमारा यहाँ पे डेटा पुणे का है वो अलग से एडवांस फ़िल्टर में हमारा शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमें पुणे का ना देख के किसी और का देखना है। जैसे मान लेते हैं हम मुंबई या फिर नागपुर। ठीक है, हम नागपुर को ही ले लेते हैं यहाँ से। तो हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अभी इंटर करने पे ये हमारा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? फिर से हमें एडवांस फ़िल्टर में जाना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन। सेम हमारा वही रहेगा, लिस्ट रेंज एंड कॉपी टू वही रहेगा। तो यहाँ पे ओके कर देंगे तो हमारा जो है नागपुर का शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछला हमारा था पुणे, अब इस बार हमारा नागपुर। ठीक है, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि सर हम चाहते हैं कि हमें एडवांस फ़िल्टर में न जाके बस डायरेक्ट इंटर करने पे ये हमारा चेंज हो जाए। तो उसको भी हम सीखेंगे आगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोडिंग करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप ये लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसको कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई भी टाइपिंग एरर या फिर स्पेस वगैरह रहेगा तो ये एडवांस फ़िल्टर काम नहीं करेगा, इसलिए मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम क्या करना चाहते हैं, हम सेल्स अमाउंट वाइज इसको लेना चाहते हैं। सिंपल क्या करते हैं, आप सेल्स अमाउंट वाइज भी चेक कर सकते हैं। तो इसको फिर से हम कॉपी करते हैं, अभी हमें जहाँ देखना है इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम जाते हैं एडवांस फ़िल्टर में, कॉपी टू अनदर लोकेशन। एंड देन जो लिस्ट रेंज है सेम वही रहेगा, बस हमारा जो है कैटेरिया रेंज है वो चेंज करना है। जो हमारा यहाँ पे शो कर रहा है अब हमें इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, कैटेरिया रेंज में हमें ये लेना है। एंड देन कॉपी टू यानी इसको डिलीट करना है। कॉपी टू नहीं, अगर इसको हम डिलीट नहीं करेंगे तो हमारा जो डेटा है यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें अब यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स अमाउंट जो हमारा था 5884 वाला यहाँ पे शो कर रहा है, पुणे का एक ही। लेकिन हम चाहते हैं कि हम ग्रेटर देन यानी 15,000 से जितने भी हमारा सेल्स अमाउंट ऊपर है वो शो करें। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको डिलीट करना है, ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है और 50,000 टाइप करना है। यहाँ से टाइप करने के बाद इंटर करना है, फिर से एडवांस फ़िल्टर में जाना है, यहाँ से कॉपी टू अनदर लोकेशन, सेम प्रोसेस हमारा सब वही रहेगा और देन ओके कर देना है। यहाँ से आप देखेंगे हमारा राइट साइड में जो 15,000 से ऊपर था सेल्स अमाउंट वो शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा था एडवांस फ़िल्टर। ठीक है, और अगर आप ये भी चाहते हैं कि सर मुझे जो है ऑर्डर डेट, ऑर्डर टाइप और प्राइस क्वांटिटी नहीं चाहिए, तो सिंपल क्या करना है, इन सभी को डिलीट करना है एंड हमें इसको भी डिलीट करना है। ठीक है, इसको भी हमें डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद हमें यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ से
अब हम चाहते हैं सिर्फ हमारा सेल्स अमाउंट, ऑर्डर नंबर, सिटी, कस्टमर नेम एंड सेल्स अमाउंट आए। तो सिंपली फिर से हमें जाना है एडवांस फिल्टर में एंड देन कॉपी टू अनदर लोकेशन। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से कैटेगरी रेंज तो हमारा सेम रहेगा वही, लेकिन हमें क्या करना है, कॉपी टू में इन सभी को देना है। ठीक है, इन ऑर्डर नंबर, सिटी, कस्टमर नेम एंड सेल्स अमाउंट, कॉपी टू में। ठीक है, एंड देन ओके कर देना है। यहाँ से ओके करने के बाद आप देख सकते हैं जो था हमारा ऑर्डर नंबर, सिटी, कस्टमर नेम, सेल्स अमाउंट। तो आप इस तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। और अभी आप क्या सोच रहे होंगे, सर मुझे सिटी और सेल्स अमाउंट दोनों एक साथ चाहिए, तो सिंपली क्या करना है, चलिए मैं सिटी को और सेल्स अमाउंट को एक साथ ले लेता हूँ। सिंपली मैं इसको कंट्रोल सी एंड यहाँ से कंट्रोल वी करता हूँ, इसको भी हम कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर देता है, कंट्रोल वी कर देते हैं। एंड देन उसके बाद ठीक है, फिर से कहाँ जाना है हमें, एडवांस फिल्टर में एंड देन कॉपी टू अनदर लोकेशन एंड देन लिस्ट रेंज हमारा वही रहेगा। हमारा अभी इस बार जो है कैटेगरी रेंज ये है। ठीक है, तो इसको हमें सेलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद कॉपी टू, अगर आप जो है कोई कॉलम वाइज नहीं देना चाहते हैं तो सिंपली हम जो है यहाँ पे इसको टिक कर देते हैं। ठीक है, सेल को क्लिक करने के बाद ओके कर देते हैं। अभी आप देखते हैं क्या लिखा है हमारे पे, रेफरेंस इज वैलिड। ठीक है, हमें इसको डिलीट करना है। इसको डिलीट करने के बाद अब हमें देना है ये रेंज एंड देन ओके कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारे पास क्या था, एक ही था नागपुर का, 15,000 से ऊपर यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, 17,661, क्योंकि हमने यहाँ पर बस नागपुर दिया है सिटी वाइज। अगर इसको सिटी वाइज नहीं देना है तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पुणे का भी देखना चाहते हैं तो पुणे का देख सकते हैं। सिंपल इसको हमें डिलीट करना है। यहाँ से हमें क्या करना है, पुणे को कॉपी करना है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे पेस्ट करना है। फिर से हमें क्या करना है, एडवांस फिल्टर में जाना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन करना है। सेम प्रोसेस हमारा सब वही रहेगा, इस बार चेंज नहीं करना है एंड देन ओके कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं 15,000 से जो हमारा ऊपर था 15,298, यहाँ पे आप देख सकते हैं पुणे का आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हैं। तो अभी अगर ड्रॉप डाउन बनाना नहीं सीखें तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं। सिंपली क्या करना है, जिसमें भी ड्रॉप डाउन लगाना है हमें वहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद डेटा में जाता हूँ, यहाँ डेटा वैलिडेशन में एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, इस एनी वैल्यू पे क्लिक करके यहाँ पे लिस्ट कर देना है। अब जो हमारा ये सोर्स है, सोर्स हमें उस सेल को देना है। जैसे हमारा यहाँ पे सिटी है, इसमें जितने भी कंट्री नहीं, हमारा जो जितने भी स्टेट है उसमें, जिसमें हमारा मुंबई है, पुणे है एंड नागपुर है। मुझे तो 3 ही दिख रहे हैं, तो ठीक है, हमें ड्रॉप डाउन इन तीनों को ही बनाना है और देन ओके कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा सिंबल बन रहा है, यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन बन गया है। तो इस तरह आप ड्रॉप डाउन का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना था, हमने बताया था आप किसी अदर शीट में अगर हमें एडवांस फिल्टर यूज करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे हमारा डेटा तो यहाँ पे है, लेकिन हम किसी अदर शीट पे जो है एडवांस फिल्टर का यूज करना चाहते हैं, तो सिंपली क्या करना है, अभी हमें सबसे पहले क्या करते थे, हम इसको सिलेक्ट करके तब हम एडवांस पे जाते थे। लेकिन अभी क्या करना है, हमें दूसरे शीट पे जाके यहाँ पे क्लिक रहेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, एडवांस फिल्टर में क्लिक करके नहीं, एडवांस पे क्लिक करना है। सिंपली अदर शीट पे जाना है, फिर यहाँ पे कहीं भी आप जाके क्लिक करिए, फिर एडवांस पे क्लिक करिए। एडवांस फिल्टर पे क्लिक करने के बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन। ठीक है, लिस्ट रेंज क्या था हमारा, ये था। फिर उसके बाद हम जाएंगे एडवांस फिल्टर पे। एडवांस फिल्टर पे जाने के बाद हमारा जो ये लिस्ट रेंज है, इसको दे देंगे हमारा लिस्ट रेंज। उसके बाद कैटेगरी रेंज क्या है, ये है। ठीक है, कैटेगरी रेंज क्या है, हम इसको देना चाहते हैं सिटी वाइज। ठीक है, सिटी वाइज दे दीजिए एंड कॉपी टू कहाँ करना है हमें, यहाँ पे, तो इसको क्लिक करेंगे एंड देन ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे अगर आपको कभी ये ऐसे हाइड छुप कर मिले, ऐसे कभी आ जाता है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, इसको ठीक कैसे करें। या तो लोग क्या करते हैं, डबल क्लिक कर करके एक बाय एक करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। सिंपली अगर ऐसे है तो सिंपली हम कंट्रोल से इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, अल्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ हमारे सिंबल बन गए। ठीक है, उसके बाद हमें एक साथ क्लिक करना है HOI।
ऐसे क्लिक करने के बाद हमारा ये प्रॉपर्ली फिट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप किसी अदर शीट में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप नहीं सीखें तो फिर से हम दोबारा बताते हैं। सिंपली यहाँ पे जाना है, जिस भी शीट में अदर शीट में जाना है, बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और नया लेता हूँ, यहाँ पे हमें एडवांस फिल्टर यूज करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करेंगे, इसी शीट में आके हम जाएंगे डेटा में, एडवांस फिल्टर, एंड देन उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन। लिस्ट रेंज क्या था हमारा, ये था लिस्ट रेंज, हम इसको फिर से देंगे। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज क्या था हमारा, जैसे हमें ये देना है या फिर आप कॉपी पेस्ट करके दे सकते हैं, लेकिन हम ये दे देते हैं। उसके बाद कॉपी टू को भी हमें इस सेल एड्रेस को देना है, एंड देन ओके कर देना है, ठीक है। आ गया यहाँ पर भी। तो इस तरह आप इसको सीख सकते हैं। जैसा कि अभी हमने इसको अदर शीट में बता दिया, लेकिन अभी हम पीछे आते हैं थोड़ा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ड्रॉप डाउन, ठीक है। यहाँ पे था मेरा कहीं ड्रॉप डाउन, यहाँ पे है, ठीक है। इसको ड्रॉप डाउन को पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँ वो पूरा का पूरा डेटा अपने आप शो करे, ठीक है। तो इसको हम डिलीट करते हैं। चलिए ड्रॉप डाउन सीखते हैं, ठीक है। जैसे इन सबको भी हम डिलीट कर देते हैं, पहले इन सभी को एक साथ डिलीट कर देते हैं। इसको ऑल क्लियर कर देते हैं, इसको भी ऑल क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अभी हमें ड्रॉप डाउन में एडवांस फिल्टर यूज करना है। तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले हम इसको ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इन सिटी और पुणे को ले लेते हैं, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इसको हम डिलीट करते हैं। हमें क्या करना है, इस सेल में ड्रॉप डाउन बनाना है। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे एंड डेटा टू वैलिडेशन, ठीक है। कहाँ पे जाएंगे, डेटा टू वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे हमारा जो एनी वैल्यू शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे एंड लिस्ट पे क्लिक करने के बाद जो हमारा सोर्स है, सोर्स कहाँ है हमारा, यहाँ पे है सिटी में। हमें सिटी में जितने भी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। जैसे हमारा सिटी में कितने सारे हैं, 3 ही नाम शो कर रहा है, जिसमें पुणे, मुंबई एंड नागपुर है। तो हमें इन तीनों को सिलेक्ट करना है एंड देन ओके करना है। यहाँ पे आप छोटा सा देखेंगे एक सिंबल दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप मुंबई और पुणे, नागपुर शो कर रहा है। जैसे ही हम किसी पे क्लिक करें तो ये हमारा यहाँ पे जो है एडवांस फिल्टर यूज करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल उसके लिए हम माइक्रो का यूज करेंगे, ठीक है। अभी तो हम इसको नॉर्मल माइक्रो बता देते हैं, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग प्रॉपर माइक्रो को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले माइक्रो स्टार्ट करने के लिए कि हम डेवलपर में जाते हैं, यहाँ से हम रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करते हैं एंड इसको हम कुछ देते हैं नाम, ठीक है। हम दे देते हैं एडवांस फिल्टर का यूज़ कर रहे हैं, तो हम एडवांस फिल्टर का नाम दे देते हैं, ठीक है। एडवांस फिल्टर देने के बाद यहाँ पे हमारा एक शॉर्टकट की मांग रहा है कि आप इसके लिए क्या शॉर्टकट की रखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम देते हैं Ctrl+Shift+X या फिर क्यों देते हैं, ठीक है, Ctrl+Shift+Q। इसको देने के बाद ये आप कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, जैसे मैं किस काम के लिए इसको बना रहा हूँ तो कर सकते हैं। देना चाहते हैं तो कंपलसरी नहीं है, देन ओके कर देते हैं। यहाँ से आप जैसे ही ओके करेंगे, ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे लग रहा है स्पेस हमें हटाना होगा, ठीक है। एडवांस फिल्टर स्पेस हटा देने के बाद ओके कर देते हैं, ठीक है। वो स्पेस था इसलिए नहीं। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा रिकॉर्ड माइक्रो स्टार्ट हुआ है कि नहीं। तो सिंपली आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो है रिकॉर्ड माइक्रो यहाँ पे शो कर रहा है कि स्टॉप रिकॉर्डिंग, यानी अभी हमें इसे स्टॉप नहीं करना है। सिंपली आप जो भी हम मूवमेंट करेंगे वो हमारा रिकॉर्ड करता जाएगा। तो चलते हैं डेटा में जाने के बाद हम इसमें जाते हैं एडवांस फिल्टर में जाने के बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन एंड लिस्ट रेंज जो है हमारा ये कनेक्ट किया एंड जो क्राइटेरिया रेंज है इसको देना है, ठीक है। एंड कॉपी टू में इसको हमें डिलीट करना है, ठीक है। देने के बाद अभी हमें यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अभी हमारा कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे बिट काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ तक आ रहा है हमारा, यहाँ आर तक, के से लेके आर तक। तो हमें इसको भी सिलेक्ट करना है, के से लेके आर तक। यहाँ पे हमें कॉपी टू में दे देना है इसका सेल एड्रेस, उसके बाद हमें ओके कर देना है। तो देख सकते हैं अब आ गया है, हमने जो बनाया था। अब हमें क्या करना है, इसको स्टॉप करना है। स्टॉप करने के लिए हम जाएंगे डेवलपर में एंड यहाँ से स्टॉप
रिकॉर्डिंग कर देंगे। अभी हमारा जो है माइक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। तो इसे अब हमें देखना है कि हमारा जो ड्रॉप डाउन बना था वो काम करता है या नहीं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे मुंबई पे क्लिक किया एंड उसके बाद हमने शॉर्टकट की बनाया था एक, क्या था उसको, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, शायद यही था, कंट्रोल शिफ्ट क्यू। देखिए जैसे मैंने मुंबई पे किया और कंट्रोल शिफ्ट क्यू किया तो ये हमारा चेंज हो गया। फिर से क्लिक करके देखते हैं नागपुर का, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नागपुर का चेंज हो गया है ना। कितना काम का है ये हमारा ड्रॉप डाउन एंड माइक्रोज। माइक्रो को जैसे हमने बताया कि अगले क्लास में हम, या फिर जब भी हमारा ये टॉपिक आएगा प्रॉपरली इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप प्रॉपर सीख चुके होंगे कि एडवांस फिल्टर कैसे यूज करते हैं, ड्रॉप डाउन कैसे लगाते हैं। ठीक है, अगर आपको लिस्ट बनाना या माइक्रो का यूज करना नहीं आया तो हम आपको, घबराइए नहीं, किसी अदर वीडियो में मैं आपको सिखा दूँगा। तो सिंपली अब क्या करना है, हमें इसे सेव करना है। सेव करने के लिए भी एक नियम है, इसको आप देखिए। सबसे पहले हम कंट्रोल एस करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं या फिर कंट्रोल एस डायरेक्ट शॉर्टकट की भी क्लिक कर सकते हैं। कंट्रोल एस करते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप इसको रखना चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं। रखने के बाद यहाँ पे जो हमारा हमेशा शो करता है नॉर्मल एक्सेल वर्कबुक। ठीक है, लेकिन हमें जब भी रिकॉर्ड माइक्रो करेंगे, जब भी हम माइक्रो को रिकॉर्ड करेंगे, हमेशा माइक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक में ही सेव करना है। हमेशा आप याद रखिएगा, अगर आप एक बार भी माइक्रो को किसी वर्कशीट में रिकॉर्ड करते हैं या यूज करते हैं तो हमेशा आपको क्या करना है, एक्सेल माइक्रो इनेबल में ही सेव करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप इसको जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। ठीक है, देने के बाद यहाँ से हम सेव कर देंगे। दैट्स इट, ये हमारा सेव हो चुका है। तो ये था लेसन नंबर 4। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बाय बाय।